अगर कोई एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें जिसमें आप किसी भी स्ट्रैटेजी को लगभग ट्रेड कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, दिन में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आप किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो गोल्ड है। गोल्ड से ज़्यादा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आपको शायद ही मिलेगा। और अगर एक बार के लिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को हटा दें, इंडियन मार्केट को हटा दें, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यही है, जिसको आप XAU USD या फिर गोल्ड और US डॉलर के पेयर के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पेयर की एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, 1 आवर में, 15 मिनट में, 4 आवर में, किसी भी टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझ जाते हो तो आपके पास एक ज़बरदस्त एंट्री टेक्निक आ जाएगी, जिसको आप दूसरी स्ट्रैटेजीज के साथ भी मिलाकर उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर स्ट्रैटेजी ज़रा सी भी पसंद आएगी ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इसका एक और अपडेट लेके आऊँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब अपडेट आएगा तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लेवल है और इस लेवल से आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। अब ये लेवल क्या है? एक सपोर्ट लेवल, इसको सप्लाई लेवल मान लेते हैं। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये किसी फिब का लेवल भी हो सकता है, ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी हो सकते हैं, ये लिक्विडिटी ट्रैप एरिया भी हो सकता है। कोई भी लेवल्स इसमें से ये हो सकता है। तो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ये लेवल कहाँ से आए। जरूरी ये है कि जब भी आप इस लेवल से एक रिवर्सल ट्रेड की कोशिश कर रहे हो, रिवर्सल मतलब मार्केट यहाँ पर टैप करे और फिर यहाँ से ऊपर चले जाए, तो ये रिवर्सल ट्रेड करने की हमारे पास जो तरीके होते हैं, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और यहीं से जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास तरीके क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका सिंपल होता है, मार्केट इस जगह पे आएगा, जैसे ही मार्केट इस जोन या इस एरिया को टैप करेगा, जैसे ही इस एरिया को प्राइस जो आके टच करेगा, वैसे ही आप यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लोगे। इस सिनेरियो में यहाँ पर बाई का ट्रेड है, आप उसको बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है इसको सबसे रिस्की सेटअप माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपने किसी भी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया। जैसे ही लेवल टच हुआ, जैसे ही वो जोन टच हुआ, वैसे ही आपने रिवर्सल ट्रेड कर लिया है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज तभी एग्जीक्यूट करनी चाहिए जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा। तो हमें इतनी रिस्की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ी बैलेंस स्ट्रैटेजी। तो अगर हम इससे एक लेवल आगे जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ एंट्री आते हैं, जिसमें इस एरिया पे आके हम किसी कंफर्मेशन का यूज करते हैं। तो जो कंफर्मेशन होता है वो कैंडल के रूप में हो सकता है। यहाँ पर आके आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रही है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कई बार वो जो लेवल होता है वहां पर हम ट्रैपिंग का वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये लेवल बना था, मार्केट इससे थोड़ा सा नीचे पुश करता है, फिर यहाँ से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे रिवर्सल होगा, मान लीजिए एक कैंडल नीचे क्लोज हो और फिर रिवर्स करने लगे, जैसे ही ये रिवर्सल होगा वैसे ही आप वहां पे एंट्री प्लान करोगे। तो यहाँ पर आप ब्लाइंड नहीं जा रहे हो मार्केट में। जैसे इस सिनेरियो में हमने ब्लाइंड एंट्री कर ली थी, जस्ट वहां पे टैप होते ही। यहाँ पर वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ कंफर्मेशंस, बट अभी ये जो कंफर्मेशन है ना वो फाइनलाइज नहीं हुए। तो मार्केट ने अभी भी रिवर्सल को स्टैब्लिश नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो तो ये भी काइंड ऑफ रिस्की सेटअप ही हो जाता है। तो आज की स्ट्रैटेजी में मैं आपको तीसरे नंबर का सेटअप बताने वाला हूँ, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर कंफर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहता है, उसके साथ साथ हमें एंट्री करने को एनफ टाइम भी मिलता है। इन दोनों स्ट्रैटेजीज में आपको बहुत जल्दी एंट्री प्लान करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें एनफ टाइम मिलता है, हम प्रॉपर एसएल लगा सकते हैं और हम बड़े टारगेट्स को भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा मेथड है रिवर्सल ट्रेड करने का, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, उस पे चलते हैं। और उस स्ट्रैटेजी का नाम है 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। तो ये हमारे पास वो लेवल है जहां से हमें रिवर्सल ट्रेड करना है। अभी इसको हम सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं, और अगर आप सपोर्ट से रिवर्सल की बात करते हो तो आप यहाँ पर बाइंग की बात कर रहे हो। अब हम समझते हैं कि प्राइस की कैसे मूवमेंट की हमें जरूरत है। तो इस स्ट्रैटेजी की जो प्री रिक्विजिट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा मूवमेंट बनेगा, तब जाके आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिवेट होगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरते हुए आ रहा था। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करा, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें चुपचाप वेट करना। तो मान लीजिए मार्केट आके इस लेवल को टैप करके यहाँ से ऐसे हल्का ऊपर जाता है, या फिर ऐसी सिनेरियो भी बन सकती है कि मार्केट इस लेवल को टैप ना करे, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से हल्का ऊपर जाए। मतलब हमें मार्केट में सबसे पहले एक स्विंग को ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पर देखो एक स्विंग बन रहा है, इसको हम एक लो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एक लो बोल सकते हो कि मार्केट में एक लो का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर ये लो लेवल पे आके बन रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेवल से हल्का ऊपर बन रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला स्विंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा पहला स्विंग है जिसको हम L1 भी बोलेंगे यहाँ पर, तो L1 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद
हमें वेट करना है अपने नेक्स्ट स्विंग के फॉर्मेशन होने देने का। और यहाँ पर बिकॉज हमको बाइंग करनी है ना, तो जब भी आपको बाइंग करनी होती है तो आपको ये इंपॉर्टेंट देना पड़ता है कि जो लेवल से मार्केट घूम रहा है उस लेवल पे मार्केट का रिएक्शन कैसा है। यानी जब भी आपको बाइंग करनी है तो इस तरीके से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, आपको मान लो बाइंग करनी है, तो आपका फोकस ना इन लोज पे होना चाहिए। ये जो लोज बनते हैं इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, हाइट से कोई खास लेना देना नहीं है हमको। बट जब हमको सेलिंग करनी होती है, मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, हमको सेलिंग करनी है, तो उस कंडीशन में हमें हाइट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लोज हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी मैं नीचे वाली सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन होगी तो यहाँ पे L1 की जगह H1 होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे L1 का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक स्विंग का फॉर्मेशन होने देना है जहां पर L1 का ब्रेकडाउन हो जाए। अब ये L1 का ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। L1 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो या फिर एक कैंडल जाए, बट L1 का लेवल ब्रीच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो L1 का लेवल बना है इसका ब्रीच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब L1 टूटेगा तब आप मान के चलना कि अब आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिवेट होने वाली है। यहाँ पर जो L1 का लेवल था ना, वो लेवल पे भी हो सकता है, जो L1 था वो लेवल से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। इस सिनेरियो में लेवल पे था, यहाँ लेवल से थोड़ा ऊपर था, दोनों कंडीशन चलेंगी। बट जो हमारा L2 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से बाजार गिरा, बाजार फिर ऐसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो इस जगह पे हमारा L2 फॉर्म होगा, इस जगह पे हमारे L2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपका L2 बनेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल पे होना चाहिए, ये लेवल पे ही होना चाहिए, या फिर लेवल के नीचे हो सकता है, लेवल से नीचे भी जा सकता है। अगर लेवल ब्रीच हो तो ये और अच्छी कंडीशन रहेगी, या तो लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए या फिर लेवल पे ही हो, बट लेवल से ज्यादा दूर ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग है इस स्ट्रैटेजी की प्री रिक्विजिट को कंफर्म करने के लिए वो L2 है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास L1 बना था, ये वाले स्विंग पे L1 फॉर्म हुआ था, फिर यहाँ पे L2 बना है। और L2 का जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, ये L1 को ब्रेक करके बनना चाहिए। तो L1 में जो लिक्विडिटी थी ना, अभी मैं इसका लॉजिक आपको समझाऊंगा। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये कि जो हमारे पास लेवल था, ये जो इनिशियल हमारे पास लेवल था, उसके क्लोज बनना चाहिए। उसका ब्रीच होके बनेगा तो भी चलेगा, उसके ऊपर बनेगा तो भी चलेगा। जब ये दो कंडीशन बन जाती है तब आप ट्रेड लेने के लिए हो जाएंगे तैयार। अब आप रेडी हो जाओगे ट्रेड लेने के लिए कि अब मुझे यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब आप ट्रेड लोगे कैसे, मैं आपको थोड़ा सा वो समझाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर L2 बन गया, मार्केट उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। अगर यहीं से ब्रेकडाउन करके नीचे चले जाता है तो बाइंग करने का कोई सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो बाइंग का कोई सेंस नहीं बनता है, उस कंडीशन में बाइंग हम वैसे भी अवॉइड करने वाले हैं। बट अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपको वेट करना है दोबारा से यहाँ पर एक L3 के फॉर्मेशन हो, यहाँ पर एक L3 के फॉर्मेशन होने का आपको वेट करना है। और ये L3 जो फॉर्मेशन होगा ना, वो L3 फॉर्मेशन होगा किसी एक सपोर्ट लेवल पे, और वो सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट रहेगा। थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज ध्यान से सुने। यहाँ पर देखो, मार्केट में यहाँ पर L2 बना, L2 के बाद बाजार इस तरीके से ऊपर उठे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा, ये आपके पास एक वेव बना है। अभी मैं चार्ट में आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये जो आपके पास वेव बना, उस वेव में आप कोई भी सपोर्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, यहाँ पर आप कोई FVG ढूंढ सकते हो, इस जगह पर आप यहाँ पर फिब के हिसाब से जो गोल्डन जोन होता है या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन होता है फिब का, वो लेवल भी यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। बट इसी स्ट्रक्चर में आपको कोई ना कोई सपोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक FVG नहीं मिला तो फिब का लेवल तो आपको पक्का मिल जाएगा, तो कोई एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको इन चीजों की भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा और आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे प्रीमियम एप्लीकेशन से। तो मैंने यहाँ पर 25 घंटे का लाइव कोर्स कराया है SMC के ऊपर, जिसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक, FVG और फिब सारी चीजें विस्तार से डिस्कस करी गई हैं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में XM का देखो, ये XM ब्रोकर है जिसके थ्रू हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, और ये इंडिया का चीपेस्ट गोल्ड ट्रेडर, गोल्ड अब सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे से आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, काफी ट्रस्टेड ब्रोकर है। तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन अपना करवा सकते हो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, और नीचे दिए गए लिंक से जब आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको हमारे प्रीमियम एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। 25 घंटे का एक रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, ये लाइव चला था बट अभी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और प्लस इसके साथ साथ 3 कोर्सेस आपको और मिलते हैं, और साथ में हमारे VIP ग्रुप के बेनिफिट्स भी जो कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हो और ये फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं
अगर आप वो सारे कोर्सेस में जाके आप इन डेप्थ सीख लेना। अगर आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है तो मेरी छोटी छोटी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है इन टॉपिक्स के ऊपर, उनको सर्च करके देखिए। बट ये लेवल्स आइडेंटिफाई करने आपको आने चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप प्रॉपर लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हो और ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और फिब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपके पास है। जब आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल मिल जाएगा आप उसको मार्क करेंगे और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी। दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट। इसी जगह पे हम अपनी एंट्री बनाने वाले हैं। एक बार मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल में, ताकि आपको पूरा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और आपको ऑपोजिट वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो इसको आप रेजिस्टेंस कंसिडर करिए। मार्केट यहाँ पे आता है, इस जगह पे मार्केट के H1 का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे जाके मार्केट ब्रीच करता है, यहाँ पे मार्केट का H2 का फॉर्मेशन होता है। और कंसिडर करिए कि यहाँ पे आपके पास फिब का या कोई ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, मार्केट वापस से इधर जाए। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर क्या इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है? तो देखो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो जरूरी नहीं है कि इसका ब्रेकडाउन हो। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो थोड़ा जो बुकिश कॉन्सेप्ट है उससे अलग है। तो जरूरी नहीं है इसका ब्रेकडाउन हो, बट अगर ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो सेटअप की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। बट ब्रेकडाउन इज नॉट नेसेसरी। जैसे ही जाता है मार्केट यहाँ पे टैप करता है, आप फिर यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जो हमारी एंट्री रहेगी वो H3 या L3 में रहेगी। इस सिनेरियो में वो H3 होगा, अगर ऑपोजिट सिनेरियो रहे तो वो L3 होगा। यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मान लो मुझे ट्रेड में थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो मैं यहाँ कहीं पर एंट्री लेके यहीं पर अपना एसएल डाल सकता हूँ। जो भी रिसेंट की स्विंग बनेगा ना, जब मार्केट गिरेगा, यहाँ एसएल डाल सकता हूँ। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो मेरा इस जगह के आसपास पड़ता है। और इस ट्रेड में हमें मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए। ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है और आप काइंड ऑफ बॉटम पे मार्केट को पकड़ रहे हो तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखने को मिल जाता है। इसको हम 3 पॉइंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। कई लोग इसको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भी एंट्री बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं एसएमसी के दुनिया में, एसएमसी के कॉन्सेप्ट में, बट ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री स्ट्रैटेजी है। अगर आप एसएमसी में ट्रेड लेते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज है। अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे इसे जाना जाता है। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये कोई इजी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसमें आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये इंडिकेटर लगाया, ऐसे ट्रेड कर लिया, काम हो गया। बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो भी प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, उसका सबसे बड़ा पावर होता है एडजस्टमेंट। जहां पर आपको चीजें सही लग रही है वहां आप इसको थोड़ा और एग्रेसिव प्लान कर सकते हो, इसको और ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। जहां पे आपको चीजें सेफ नहीं लग रही, यहाँ पर एंट्री अवॉइड करके आप इसके नीचे भी ले सकते हो। तो जब भी आप प्राइस एक्शन लेते हो वहां पर एडजस्टमेंट आपके हाथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, जिससे आप स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो विद प्रैक्टिस। अगर आप कोई फिक्स स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो वहां पे आप मजबूर हो जाते हो। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको फोन नंबर दिख रहा होगा मेरा 8376949636। इस पे आप मैसेज करो, कोई भी डाउट होगा मैं आपका सॉल्व करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। मैसेज करने के कोई पैसे नहीं लगते डाउट वॉट के। मेरी कोई भी पेड चीजें अभी नहीं चल रही, तो आप अगर कोई भी डाउट हो आप सॉल्व करवा लेना। चार्ट में चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं, आपके डाउट्स मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाए। अभी गोल्ड का मैंने लाइव चार्ट खोल रखा है 1 मिनट का, आप लोगों के सामने ही अभी सेटअप बना था। आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया बैकग्राउंड में पता नहीं। तो अब देखो ये ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। अब मैं आपको पास्ट में कैसे दिखाऊं, इसी लेवल से मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो आया। तो चलो मैं दिखा देता हूं। एक बार आप ध्यान रखना, ये लेवल है 4220 के आसपास, ठीक है। और ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये 30 मिनट का चार्ट है और आप यहाँ पे नोटिस करिए कि दिस वाज द ब्रेकआउट का लेवल। यहाँ पे मार्केट कई बार रुक रहा था और यही 4220 का जो लेवल था वो ब्रेकआउट का लेवल था। तो मार्केट में ब्रेकआउट आया हुआ था, यहाँ पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 5 मिनट में ये दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो यही है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा लेवल कौन सा है, किस लेवल पे मुझे ट्रेड करना है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मुझे किस लेवल पे ट्रेड लेना है और मुझे बाई करना है या सेल करना है, तब तक ये स्ट्रैटेजी कुछ काम आएगी नहीं। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो आपको एंट्री बताती है कि आपको ट्रेड में एंटर कैसे करना है, अपने सेटअप को ट्रेड कैसे करना है। तो दिस इज अ सेटअप, बट इसको ट्रेड करने के लिए विल नीड मार्केट एनालिसिस। तो हमें एक ब्रेकआउट दिखा था और ब्रेकआउट का जो ये वाला एरिया था, दिस वॉज द रीटेस्ट जोन। वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट वाली जोन थी जहां पर हमें बाइंग के बारे में ही सोचने में फायदा था। तो इसको मैं 1 मिनट एग्जांपल में दिखा रहा हूं, आप दूसरे में भी फॉलो कर सकते हो। अब एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे हुआ क्या। मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा था, ये मार्केट का लेवल था, यहाँ पे आपको फॉल नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें मार्केट में गिरावट आते ही जा रही है। अब मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, जैसे मान लो मेरा बाइंग का एरिया, तो मैं इसको L1 मान लूंगा। फिर मैंने देखा ये ब्रेक हो गया, इसको मैं L2 मान लूंगा। बट यहाँ पे L3 तो बना ही नहीं ना,
मार्केट इमीडिएटली नीचे गिर गया, तो कोई फायदा नहीं, और लेवल से थोड़ा दूर भी था। तो यहाँ पर आप जब देखो मार्केट गिरता है, इस जगह पे L1 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट में L2 का फॉर्मेशन हुआ, और इस बार ये प्रॉपर यहाँ पे करेक्शन भी आता है, सब जगह छोटा छोटा करेक्शन आ रहा है, तो जो पैटर्न बन रहा है वो भी बढ़िया नहीं बन रहा। तो यहाँ पे L1 बना, उसके बाद L2 बना। अब L2 में आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक ग्रीन हैमर जैसी कैंडल बनी थी, तो अगर मुझे बहुत एग्रेसिव ट्रेड करना होता ना तो मैं यहाँ पर भी एंट्री कर लेता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की होता है। देखो यहाँ पर जो एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री, लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब देखो हुआ क्या, ये मार्केट का लेवल था, यहाँ से ओवरऑल बाइंग में जाना चाहिए था। तो जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, मार्केट ऑपोजिट प्लेयर्स को ट्रैप करता है, यानी सेलर्स को ट्रैप करता है। जो लोग सेल करना चाह रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश करता है, जो ऑलरेडी बाई कर रखे हैं उनको निकाल भी देता है। तो एक तरीके से लिक्विडिटी जितनी मार्केट में ना, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, ताकि वो सारी लिक्विडिटी को हंट कर लिया जाए, सारी लिक्विडिटी को कैप्चर कर लिया जाए, और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करे। तो ये लिक्विडिटी हंटिंग की कोशिश होती है। तो ज्यादा एग्रेसिव एंट्री करना चाहो आप यहाँ भी कर सकते हो। तो स्टेप 1 पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, आपको अपने जोन्स आइडेंटिफाई करने। तो सबसे पहला जोन हमें ये मिल रहा है, दिस इज अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक। ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये एक बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा जोन मिला, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एफवीजी मिल रहा है, इस जगह पे आपको एक एफवीजी मिल रहा है। ये वाला पूरा एरिया जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से 1, 2 और 3 सपोर्ट जोन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। ये जो आपने सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करे ना, इसी वेव में आपने आइडेंटिफाई करे। ये जो पूरा वेव बन रहा है आप देख रहे हो, यहाँ एकदम बॉटम से L2 से लेके यहाँ पर, इसको आप H3 बोल लो, यहाँ से लेके जो वेव बन रही है, इसी वेव में आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप इसमें सपोर्ट ढूंढना चाह रहे हो ना, तो आप ईएमए का भी यूज कर सकते हो। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि इस लेवल में कोई एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला सपोर्ट ये एफवीजी का था, इसको आप एफवीजी मार्क कर सकते हो। अगला सपोर्ट मेरे पास यहाँ ऑर्डर ब्लॉक का था, ये भी छोटा सा सपोर्ट है, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इनसाइड कैंडल के अंदर बना था। तो मेरे पास 2 सपोर्ट थे, ये पहला वाला सपोर्ट था और ये दूसरा वाला सपोर्ट था। अब अगर मार्केट इस लेवल को तुरंत ब्रेक करके निकल जाता तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता। इस लेवल पे मुझे कुछ सिग्नल की जरूरत। तो अगर मार्केट मान लो रेड कैंडल बना के यहाँ पे आता, यहाँ पे आता और इस जगह पे आता, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती, इसके वापस से ऊपर निकलता, मैं यहाँ बाय कर लेता और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल देता। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो मैं छोड़ देता ये ट्रेड। वापस से पहले जैसी सिचुएशन बन गई, सेटअप पूरा बना ही नहीं, तो ट्रेड मैं करूँ कैसे। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, अब देखो इस बॉक्स में हमने एंट्री करी, यहाँ पर एंट्री हुई और फिर उसके ऊपर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है। तो जैसे ही कैंडल इस बॉक्स में घुस के जाएगी, मैं यहाँ पर अपना बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बैठेगा। अगर मुझे छोटा एसएल डालना है तो इमीडिएटली मैं इसी लो के नीचे एसएल डाल दूंगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा एसएल डाल सकता हूँ तो मेरा एसएल जो है वो बॉटम के नीचे डलेगा। तो अगर मुझे कभी बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी या एग्रेसिव ट्रेड्स लेने होते हैं तो मैं यहीं पे एसएल डालता हूँ। कभी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो मैं एसएल अपने थोड़े बड़े रखता हूँ। उस हिसाब से हमारे टारगेट भी जो है वो बड़े छोटे हो जाएंगे। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है एंटर करने की। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी कि आप अपने लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कि किस जगह पे मुझे क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। तो जितना बढ़िया आप जोन आइडेंटिफाई करोगे ना, उतना बढ़िया स्ट्रैटेजी काम करना खुद ब खुद शुरू कर देगी। और यहाँ पे आप देखो, ये 1 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं, अब आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में भी ये स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। हमें जैसे यहाँ पर भी देखो, आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। मार्केट में यहाँ पे गिरावट है, इस तरीके से बाजार गया और यहाँ पे सेम पैटर्न जो है वो फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे अगर आप कोई लेवल ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एफवीजी वाला एरिया मिल रहा है। ये छोटा सा आपके पास एफवीजी वाला एरिया, और ये एफवीजी वाला एरिया भी नहीं, ये फिब वाला एरिया भी है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी आपको ना मिले ना, तो आप फिब ड्रॉ कर लो। जो आपकी फाइनल वेव बन रही है या वहां से लेके इस जगह पे आप फिब को ड्रॉ कर लीजिए, और जब आप फिब को ड्रॉ करोगे तो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो, इस वाले को, तो भी होगा। अगर आप इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कंसिडर कर रहे हो ना, तो भी आपको फिब का एरिया मिल जाएगा। आप इस जगह भी देखो 0.5 0.6 जोन से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, और मैं अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट कर देता हूँ तो भी आप देखो 0.5 0.6 का जो एरिया है वहीं से फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अगर आपको कुछ भी ना मिले ना, तो आप फिब के लेवल को भी फॉलो कर सकते हो। फिब का लेवल होता है 0.5 0.6 से लेके 0.6 और 0.7। तो ये दोनों, ये सारे एरिया को मिला के हम OTE कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, वैसे नीचे वाले को कहते हैं, बट आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो। अगर इस एरिया में आके भी टैप कर रहे हैं ना, तो भी आप बाइंग देख सकते हो। तो कोई सपोर्ट ना मिले तो फिब यूज कर लो, नहीं तो आप ईएमए भी यूज कर सकते हो। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और कई बार हमें ईएमए से अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। इंडिकेटर में जाओ, इंडिकेटर में जाके आप ईएमए को सर्च करिए और यहाँ पे आप
यही लगा लीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लीजिए। इसके सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके इसको आप 20 कर दीजिए। जब आप इसको 20 कर दोगे तो आपको वेट करना है, जैसे इस जगह पे मार्केट आए, यहाँ पर आपका पैटर्न बना, फिर आपको वेट करना है कि 20 के ऊपर आके क्लोजिंग दे। सबसे बेस्ट सिचुएशन ये रहती है कि 20 ईएमए पे ही कुछ बना दे, बट ये 20 ईएमए पे कुछ बना नहीं, तो अगर 20 ईएमए के ऊपर आके कोई क्लोजिंग मिल रही है तो भी आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, अब आपके ऊपर आप इस मेथड को क्या यूज करते हो। बस एक चीज, दो चीज कांस्टेंट है, पहला तो आपको जगह सही सिलेक्ट करनी है और सही डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर एंट्री के लिए आप बहुत सारी चीजें जो है वो यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये ईएमए हटा देता हूँ। चीजों को जितना सिंपल रखा जाए उतना ज्यादा बढ़िया होता है। और देखो हमारे पास एसएमसी, आईसीटी या प्राइस एक्शन आप सारे मिला दो ना, देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ एंट्रीज, 5 टाइप ऑफ एंट्रीज होती हैं। 5 में से मैंने आज एक टाइप ऑफ एंट्री आपको बताई है विच इज मोस्ट ट्रस्टेड, और इसके सिवा कुछ और सिनेरियोज में भी अलग अलग एंट्री बनती है जो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकती। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हो और इस वीडियो में रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं एक एक करके इन सारी एंट्री टाइप्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा, एंड वी विल कंप्लीट पूरा इसको कवर करेंगे होलिस्टिक तरीके से, ताकि आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होगी। और आपके हाथ में वो होगा ना, अगर आपको दूर हमला करना है तो आपके पास स्नाइपर है, शॉटगन है, सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। अभी तो मैं केवल एक चीज़ आपको दे रहा हूँ जिसको आप क्या कहोगे, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आई होप आपको समझ में आएगी ये स्ट्रैटेजी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, बिना बैक टेस्ट करिए स्ट्रैटेजी यूज़ मत करिएगा। क्या ये स्ट्रैटेजी 100% सही है? बिल्कुल सही नहीं है 100%। स्टॉप लॉसेस इसमें भी होते हैं, तो प्लीज पहले बैक टेस्ट करिएगा। अगर आपके नेचर के हिसाब से सही लगे तो ही आप इसको फॉलो करिएगा, नहीं तो आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। लाइव में भी मैं स्ट्रैटेजी से बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूँ, तो वहां भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइव स्ट्रीम में भी आप लोग जरूर जुड़ोगे। और अगर आपको फ्री कोर्सेज चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके, फेयरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम ऐप है, उसको डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8376949636 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।